बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात ना हम बेटे आज आपके उर्दू के मज़मून में हम हिस्सा गज़ल से जो गज़ल पढ़ेंगे वो गज़ल नंबर 4 है। आज हम उसका हिस्सा अव्वल पढ़ रहे हैं और गज़ल नंबर 4 बहादुर शाह ज़फ़र की तहरीर है। बेटे इसकी तशरीह से पहले हम बहादुर शाह ज़फ़र का इब्तिदाइया पढ़ लेते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र जो है 1775 ईस्वी में पैदा हुए और 1869 ईस्वी में आपने वफ़ात पाई। बहादुर शाह ज़फ़र का ताल्लुक़ मुग़लिया ख़ानदान से था। जब उन्होंने बादशाहत संभाली तो उस वक्त मुग़लिया सल्तनत जो है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। शाही ख़ानदान का फ़र्द होने की वजह से शुरू से ही शायराना तबीयत रखते थे। 1857 की जंग आज़ादी में इक़्तिदार उनसे छिन गया। उनके बेटों को कत्ल किया गया और उन्हें रंगून में जिला वतन कर दिया गया। उन्होंने अपनी आखिरी ज़िंदगी इंतहाई कसम पुरसी में बसर की। रंगून ही में उनका इंतकाल हुआ और वहीं वो दफन हुए। बहादुर शाह ज़फ़र की कुलियात की तादाद 30,000 है। उन्होंने बहुत से दवावीन लिखे। उनके दवावीन की तादाद जो है वो 4 है। यहाँ बेटे ये जो हाशिए मैंने किए गए हैं ये आपके मुख्तसर और इंतखाबी सवालात का हिस्सा हैं। आप इनको यहाँ से तैयार करेंगे। इसके बाद अशार को मैं आपको आगे बुक से दिखाती हूँ, फिर आपके सलूशन से इसकी तशरीह हम करेंगे। ये बुक से आपके पास तमाम अशार आपके सामने हैं। इसके बाद नीचे देखें आपकी गज़ल नंबर 4 का इब्तिदाइया और अल्फाज के मानी हैं। आप इनको यहाँ से तैयार करें। आगे हम यहाँ से इसकी तशरीह की तरफ जाते हैं। यहाँ हम आगे आएंगे तो यहाँ पर तशरीह शुरू हो गई है। पहला शेर बेटे देखें, कहता है शायर क्या कहता है, कहते हैं लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। शायर इस शेर में क्या कहता है, शायर इस शेर में कहता है कि अंग्रेज़ों ने जब मुझे मुल्क बदर किया तो फिर एक गमगीन ज़िंदगी जो है वो शुरू हो गई। यानी शायर मुल्क बदर किए जाने के बाद अपनी गमगीन ज़िंदगी का ज़िक्र करते हुए कहता है ऐसी वीरान जगह पर जहाँ कोई मेरा साथी नहीं है, मेरा दिल नहीं लगता, लेकिन एक बात उसका हौसला बढ़ाती है कि ये ज़िंदगी जो है वो मुख्तसर है, मुस्तकिल रहने वाली नहीं है और सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। आगे शेर नंबर 2 देखें, कहते हैं उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। अब इस शेर में शायर क्या कह रहा है, शायर अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहता है कि वो लंबे अरसे तक ज़िंदा रहना नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो ख्वाहिशात की तलब में किस तरीके से गुजारी कि इंसान वो बताना चाहता है। कहता है कि इंसान की उम्र का इब्तदाई हिस्सा खूबसूरत और सुहाने ख्वाब देखने में गुजर जाता है और इसके जहन में बेहिसाब ख्वाहिशात जन्म लेती हैं और वो ख्वाहिशात जो हैं वो उसकी ज़िंदगी में कभी रंग भरती हैं और कभी उदासी का अलम जो है वो पैदा कर देती हैं। शायर कहता है उम्र के इस आखिरी हिस्से में इंसानी ख्वाहिशात एक एक करके ख़त्म होती चली जाती हैं और आखिरकार वो ज़िंदगी से मायूस होकर मौत का इंतज़ार करने लगता है। ठीक है, हवाले के शेर बेटे यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। अगला शेर देखें, कहते हैं बुलबुल को बाग़बां से ना से याद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। गज़ल के शेर में बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो अपनी बेबसी और कसम पुरसी का जिक्र करते हुए कहते हैं, अपनी बेचारगी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनके जो शाही मुहाफ़िज़ हैं उन्हें उनसे और अपनी फ़ौज से किसी की तरह की कोई शिकायत नहीं है। क्यों शिकायत नहीं है? वो कहते हैं मुझे किसी से कोई गिला नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं है। मैं तो इस तमाम रंजो अलम को किस्मत का लिखा हुआ समझता हूँ और मैंने इसको किस्मत का लिखा हुआ ही समझकर कबूल किया है। अब शायर क्या बताना चाहता है, कहता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो इसी अलम में, इसी दुख में गुज़री है। मैंने एक तवील ज़िंदगी बादशाह बनने के बाद इंतज़ार में गुजारी, मगर बदकिस्मती से जब मैं बुढ़ापे में बादशाह बना तो मुझे ज़बरदस्ती कैद कर दिया गया। अब मैं इसकी शिकायत किससे करूं? मैं इस दुख का बयान जो है वो किससे करूं? मैं इस तकलीफ़ का इजहार किससे करूं? ठीक है बेटे, आगे चलें। आगे अगले शेर में शायर कहता है इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। इस शेर में शायर कहता है कि मैं अपनी तमाम ख्वाहिशात के धोखे से निकल जाना चाहता हूँ जो शहंशाह बनकर मेरे दिलो दिमाग में पैदा हो चुकी थी और जिनसे मैं इंतहाई नाउमीद हो चुका था। शायर कहता है वो तमाम ख्वाहिशात जो मेरे जहन में अपने ख़यालात को मुंतशिर करती थी, मेरा दिल उनसे इंतहाई उदास और गमगीन हो चुका है और मैं तमाम हालात व वाक़यात को अपने सामने रखते हुए
उम्मीद की किसी किरण को जो है वो बाकी नहीं देखता। बस सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए बची है, और वो ये कि ख्वाहिशात जो कभी इंसान का हौसला बढ़ाती हैं, अब कैद की सूरत में उसके लिए परेशानी का बायस बनी हुई हैं। अगला शेर देखें, वो कहता है, दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। गज़ल के इस शेर में शायर क्या कहता है? कहता है, इस वक्त मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास है कि मैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुका हूं, और मैंने इस हकीकत को खुले दिल से तस्लीम कर लिया है कि मैं इस दुनिया में चंद यौम का मेहमान हूं। यानी मेरी ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ सफ़र इख्तियार करती जा रही है, और मैं बिल्कुल वो सफ़र तय करते करते ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को गुजारते हुए मौत का सफ़र जो है वो इख्तियार कर रहा हूँ, और एक दिन जो है वो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और मैं कब्र में जाकर सुकून की नींद सो जाऊँगा। अगला शेर नंबर 6 देखें, कहते हैं, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। इस मक्ता में शायर क्या कहता है? शायर अपनी इंतहाई बदकिस्मती का जिक्र करते हुए कहता है, मैं दुनिया का इंतहाई बदकिस्मत तरीन शख्स हूँ। अब वो कैसे बदकिस्मत शख्स है? कहता है कि जब मेरा उरूज देखने का ज़माना आया तो मुझ पर ज़वाल जो है वो पहले से ही मौजूद हुआ। अब वो क्या कहता है कि कहता है इसे बादशाहत वक्त रहने के बाद इस अपने वतन से दूर एक कैद की सूरत में आखिरी दिन गुजारना पड़े। यानी वो इस हकीकत और तसव्वुर को, दुख को, गम को, उदासी को बयान करना चाहता है, और वो अपने आप से सवाल करता है कि मैं इतना बदनसीब हूँ कि मुझे मौत के आखिरी अय्याम भी अपने वतन में रहने को जगह ना मिली। बड़ा ये इन अशार की तशरीह आपके सामने मैंने कर दी है, और इसका इब्तिदाइया भी आपको बता दिया है। आपने जो तहरीरी काम करना है उसमें आपने शेर नंबर 1, 3, 5 की तशरीह आपने लिखनी है। शेर नंबर 1, 3, 5 की तशरीह आप लिखेंगे, बाकी तमाम अशार की तशरीह आप याद करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।